प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में अनेक त्यौहार होते हैं। करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, महालक्ष्मी पूजन और अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सूर्य उपासना का बड़ा पर्व छठी पर्व, गोपाष्टमी, आंवला नवमी जिसको अक्षय नवमी भी बोलते हैं। इसके उपरांत देव प्रबोधनी एकादशी आती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन से उठते हैं, तुलसी विवाह संपन्न होता है और एक व्रत और देव प्रबोधनी एकादशी से आगे 5 दिनों के लिए चलता है, जिसको हम भीष्म पंचक के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे पंचभीखु कहते हैं, पचभीखम भी बोलते हैं। तो ये भीष्म पंचक बड़े ही महत्व का व्रत है। कार्तिक के महीने में व्रती लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करते हैं, नदियों में, तीर्थों में गंगा स्नान करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। आश्विन के महीने तक गर्मी के कारण हमारा शरीर संतप्त रहता है। जैसे ही शरद संपात होता है, हल्की हल्की सर्दी होना शुरू होती है, तो हमारा शरीर इस योग्य बन सके कि आने वाले शीत ऋतु में हम निरोगी रह सकें। इसके लिए शरद ऋतु में अर्थात कार्तिक के महीने में प्रातःकाल हल्की सर्दी में गंगा जल में, गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तैयारी करते हैं। वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बना रहे, इसके लिए हम व्रत करते हैं। तो व्रत और स्नान का महत्व धार्मिक तो है ही, वैज्ञानिक भी है, जिससे कि हमारा शरीर निरोग रहे, हम पुण्य को प्राप्त करें। स्नान से पुण्य फल प्राप्त होगा। कदाचित यह इसीलिए कहा गया है कि हम निरोग रहेंगे, तो रोग मुक्त रहने से बड़ा और कोई पुण्य नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर को धर्म साधना का प्रमुख कारण माना गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है। भीष्म पंचक क्या होता है, इसके बारे में लोग कम जानते हैं। चूँकि 5 नक्षत्र जो ज्योतिष में पंचक की संज्ञा वाले हैं, जिनको कई कर्मों में त्याज्य माना गया, अच्छा नहीं माना गया, तो लोग उससे संबद्ध कर देते हैं कि ये भीष्म पंचक कहीं वो पंचक तो नहीं है। उन पंचक नक्षत्रों से और भीष्म पंचक से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। एकादशी से पूर्णमासी तक जो 5 दिन हैं, इन्हीं दिनों में युधिष्ठिर और पांडवों को भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए जो उत्तरायण आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण हो तो हम शरीर छोड़ें, तो पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए और उन्होंने उनको उपदेश दिया, राजधर्म का उपदेश दिया, मोक्ष का मार्ग बताया। और वो उपदेश 5 दिनों तक भीष्म पितामह ने व्रत करके किया। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने भीष्म पितामह को कहा कि ये 5 दिन जो व्रत करेगा उसका मंगल होगा, और इन 5 दिनों की संज्ञा, इन 5 दिनों को मैं आपके नाम से, भीष्म पंचक के नाम से आपके नाम पर रखता हूँ। इस प्रकार ये 5 दिन एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक कहे गए। जो लोग इन 5 दिनों में व्रत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, निरोगता प्राप्त करते हैं, लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। व्रत का विधान कहते हैं मंडप बनाया जाए, गोबर से लीपा जाए, वेदी पर तिल आदि बिखेर करके भगवान विष्णु को स्थापित करके उनकी पूजा की जाए और नियम संयम से सदाचार पूर्वक सात्विक रह करके इस व्रत को संपन्न किया जाए और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन समापन किया जाए, तो अनंत पुण्य प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो जो लोग इस प्रकार के व्रत को करते हैं, निश्चित ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भीष्म पंचक का पंचक नक्षत्रों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अगर इन दिनों में वो नक्षत्र आ भी जाएं तो भी वो शुभ हो जाते हैं। भीष्म पंचक के 5 दिन तुलसी विवाह हो सकता है, अर्थात एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो 5 दिन हैं, इनमें कभी भी तुलसी विवाह लोग कर सकते हैं। ये बहुत पवित्र दिन माने जाते हैं। तो आप सब लोग भीष्म पंचक का व्रत करें,
इसका पुण्य प्राप्त करें। और ये चैनल वैदिक मीडिया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपको अनेक विषयों पर, धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी देता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।